ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो उन गेमर्स के लिए है जो ढूंढ रहे हैं पावर पैक स्मार्टफोन अंडर 20K में। आप चाहे बीजीएमआई खेलते हो या फिर हो सीओडी मोबाइल के फैन, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 2025 में लॉन्च हुए गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जिससे आपको फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20K इन 2025। लिस्ट का पहला फोन है iQOO Z10, जो अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ था। और दोस्तों, इसमें आपको पावर की कोई कमी नहीं है। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। डिस्प्ले की बात करो तो 6.77 इंच का एमोलेड पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, जो कि आपको एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देता है, जिससे आपको एनिमी की पेटी बनाने में ज्यादा आसानी होता है। साथ ही में आपको 7300 mAh का मॉन्स्टर बैटरी मिलता है 90 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ, जिससे आप लॉन्ग सेशन गेमिंग कर सकते हो। मुझे पता है कि गेमिंग के बीच में चार्ज खत्म होना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और 90 वाट फास्ट चार्जिंग हेल्प करता है इस फ्रस्ट्रेशन को कम करने में। ज्यादातर बजट गेमिंग फोन की परफॉर्मेंस एवरेज या खराब होने की मेन वजह है हीटिंग, और खासकर गर्मी के मौसम में। लेकिन iQOO ने इस प्रॉब्लम को समझा है, और इस फोन में आपको मिलता है एडवांस लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो हेल्प करता है स्टेबल गेमिंग और FPS फ्लक्चुएट रोकने में। इस फोन की गेमिंग टेस्ट की बात करूं तो BGMI में 60 FPS देखने को मिलता है, और COD मोबाइल हाई सेटिंग पे स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। मैं अपना ओपिनियन दूं तो अगर आप डेली हेवी गेमिंग करते हो, देन Z10 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में। दूसरे नंबर पर आता है नथिंग की तरफ से CMI फोन 2 Pro। ये एक प्योर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है। डिस्प्ले में आपको 6.77 इंच का एमोलेड पैनल मिलता है, साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए काफी है। इसमें आपको 5000 mAh का बड़ा बैटरी मिलता है, और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। हाँ, मुझे पता है कि नथिंग ने बैटरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन बजट सेगमेंट में कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही। पर 5000 mAh की बैटरी उतना भी खराब नहीं है, लेकिन 33 वाट का फास्ट चार्जिंग आउटडेटेड हो चुका है। मे बी CMI को यहाँ ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट फोन में यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। इस फोन का बिल्ड काफी स्टाइलिश है, जो कि CMF की तरफ से डिजाइन किया गया है, और थोड़ा थोड़ा नथिंग का वाइब भी मिलता है। गेमिंग टेस्ट में BGMI में आपको 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, पर इन गेम में आपको 80 to 90 FPS के बीच में ही मिलता है, और COD मोबाइल आप हाई सेटिंग पे खेल सकते हो। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो CMF ने पूरी कोशिश की है कि बजट में एक फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस प्रोवाइड कर सके, जो गेमिंग हो या फिर मल्टीटास्किंग दोनों में बेटर परफॉर्मेंस दे सके। तीसरे नंबर पर है Vivo का T4X, जो 15,000 के अराउंड मिलता है। एक बजट गेमर के लिए जैकपॉट से कम नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है, जो इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक है। डिस्प्ले में आपको 6.72 इंच का फुल HD प्लस पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। हाँ, इसमें आपको एमोलेड पैनल नहीं मिलता है, पर डिस्प्ले क्वालिटी आपको ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। बैटरी की तरफ चलूँ तो इसमें आपको 6500 mAh का बैटरी मिलता है, और 44 वाट का चार्जिंग सपोर्ट, जो कि बजट सेगमेंट में एक अच्छा कॉम्बो है, जो अलाउ करता है लॉन्ग गेमिंग सेशन के लिए। और ये फोन फुल चार्ज होने में अराउंड 45 to 60 मिनट लगता है। गेमिंग टेस्ट की बात करो तो BGMI 60 FPS पे चलता है, पर लॉन्ग गेमिंग सेशन में थोड़ा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, स्पेशली जब डिवाइस हीट होता है। ये फोन आपको अप्रॉक्स 15,000 के आसपास के प्राइस में मिल जाता है। मेरी ओपिनियन का बात करूँ तो अगर आपका बजट टाइट है बट आपको गेमिंग का शौक है, तो आप T4X के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट है पोको M7 Pro 5G। ये फोन दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका हाइप 2025 में भी कम नहीं हुआ है, जबकि ऑल ब्रांड्स भी इसी प्राइस में ऑलमोस्ट सेम टाइप के स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। फिर ये फोन जुलाई 2025 में भी टॉप सेलिंग गेमिंग पिक बना हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें आपको Dimensity 7020 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है, जो एक पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। ये प्रोसेसर आपको लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस देने के कैपेबल है। डिस्प्ले में आपको 6.67 इंच का एमोलेड पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 2100 निट्स ब्राइटनेस के साथ, जो आउटडोर यूज हो या फिर इंडोर दोनों को आराम से हैंडल कर सकता है। डिस्प्ले वाइब्रेंट है, कलर्स ब्राइट है। ओवरऑल डिस्प्ले में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी में भी आपको 5110 mAh की बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो एक बार चार्ज होने पे आराम से 1 से 2 दिन तक बैटरी बैकअप देता है, और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग 30 to 45 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। गेमिंग टेस्ट की बात करो तो BGMI में आपको 60 FPS देखने को मिलता है बिना किसी लैग के, और COD मोबाइल में आपको हाई सेटिंग का सपोर्ट मिलता है। इससे आपको कोई भी मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। ये फोन आपको 14,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। बात करूं मेरी ओपिनियन की तो ये फोन आपको सबसे सस्ता प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, गुड GPU के साथ,
और गेमिंग के साथ साथ अगर आपको अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो M7 Pro बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। इस लिस्ट का जो लास्ट फोन है आप उसे एक ऑलराउंडर फोन कह सकते हो। हम बात कर रहे हैं हाल ही में लॉन्च हुए ओप्पो की तरफ से ओप्पो K13X 5G, जिसका अनाउंसमेंट ही स्मार्टफोन मार्केट में खलबली मचा दिया था। प्रोसेसर में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट जो मिड रेंज गेमिंग ऑप्टिमाइज है। ये प्रोसेसर भी आपको लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है 6.67 इंच का HD प्लस LCD पैनल। हाँ, कुछ लोग डिसअपॉइंट जरूर होंगे पर बजट सेगमेंट में इतना कट ऑफ तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन ये ओप्पो का डिस्प्ले है। विदाउट एमुलेट में भी आपको विजुअल एक्सपीरियंस में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा और आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। बैटरी में आपको 6000 mAh का बड़ा बैटरी मिलता है 45 वॉट सुपर वोक चार्जिंग के साथ। बैटरी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से 1 से 2 दिन तक बैटरी बैकअप मिल जाता है और 45 वॉट सुपर वोक चार्जिंग अराउंड 30 to 45 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से भी इस फोन का डिजाइन जबरदस्त और लाइट वेट है। गेमिंग टेस्ट की बात करो तो BGMI में आपको आराम से 60 FPS तक का सपोर्ट मिलता है बिना ज्यादा लैग और FPS ड्रॉप के। COD मोबाइल में आपको हाई सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसकी प्राइस की बात करूँ तो 18,000 के आसपास है। 18,000 में आपको गेमिंग के साथ साथ स्टाइलिश लुक और डिजाइन मिलता है। मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो गेमिंग के साथ साथ अगर आप क्लीन एक्सपीरियंस चाहते हो डेली यूजेस में तो ओप्पो K13X आपको सरप्राइज कर सकता है। तो दोस्तों, आपको कौन सा फोन सबसे जबरदस्त लगा गेमिंग के लिए नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं उन फोन की गेमिंग टेस्ट की वीडियो बनाऊं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।